आप सभी लोगों का मैथ स्टडी बाय दीपक यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। प्यारे छात्रों, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कक्षा 10 की मैथ और भी यूपी बोर्ड स्पेशल बेटा। कक्षा 10 की गणित हिंदी मीडियम वालों के लिए वीडियो है। कक्षा 10 की गणित जिसमें अध्याय 1 है क्या? अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे अध्याय 1 से वास्तविक संख्याएं। ये आपका है और बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसमें से 4 से 6 पूरा 4 से 6 नंबर का आपके उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा में सवाल क्वेश्चन आते हैं। तो ये टॉपिक आपकी चलेगी। और आज हम इसमें कक्षा 10 की गणित में, क्योंकि आप लोग क्लास 9 में पढ़े हैं, वहां की जो वास्तविक संख्याएं थी, जिसमें आप लोगों ने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में पूरा डिटेल पढ़ लिया है। तो हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को छोड़कर, क्योंकि आज कक्षा 10 की वीडियो बना रहे हैं, कक्षा 10 की क्लास चल रही है, तो कक्षा 10 के क्लास के अनुसार आप लोगों की क्लास चलेगी, जिसमें सबसे पहले टॉपिक आती है भाई यूक्लिड विभाजन प्रमेय। एक मिनट रुक जाइए भाई। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से पहले हम आपको थोड़ा पीछे से जोड़ते हुए तब धीरे धीरे आगे ले चलते हैं। सही है ना? चलिए ठीक। तो याद करो, याद आएगा बेटा। आप लोग 6 से लेके 8 तक में या 4 से लेके 8 के बीच में कभी आप लोग HCF निकालना पढ़े रहे होंगे। तो कैसे निकालते थे आपको पता है बेटा? ये वाला फैन बंद कर दो, आवाज कर रहा है। उधर एकदम लास्ट वाली, हाँ ठीक हो गया। हाँ, उसको चालू कर दो, ये वाला बंद करो बेटा। ठीक, उधर तक चालू रहने दो। देखिए भाई, अब आवाज थोड़ा कम, सन पूरा यही आवाज चल रही थी। आप लोग कक्षा 6 से लेके या 4 से लेके 8 के बीच में या 9 तक में आप एक पढ़े थे, एक टॉपिक पढ़े रहे होंगे, हायर HCF पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? यानी कि मासापा महत्तम समाप्त वर्त। आपने ये पढ़ा था ना? तो ये देखिए बेटा, इसी का दूसरा यही आपको पढ़ाएंगे। यही टॉपिक पढ़ाया जाएगा किसके अनुसार? यूक्लिड के अनुसार आपके कक्षा 10 के टॉपिक में जो पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले हम कुछ याद कराते हैं। आप लोग मासापा निकालते कहते थे पहले, ठीक है? पहले कैसे निकालते थे? जैसे मेरे भाई, अगर मैं आपको दे दूं 15 और उसके बाद फिर दे दूं किसका 35, 15 टोटल हिंदी मीडियम वालों के लिए है बेटा, टोटल हिंदी मीडियम वालों के लिए है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए दूसरी वीडियो बनेगी। 15 तथा 35 हम दे दिए। अब कहते हैं कि 15 और 35 का निकालिए क्या भाई? हाँ, इंक दे दीजिए बेटा। देखिए, 15 और 35 का हमको क्या निकालना है? मासा। तो कैसे निकालते थे? याद करो, याद आएगा। 2 मेथड से निकालते थे। कितने मेथड से निकालते थे? 2 तरीकों से आप लोग निकालते थे। वो कौन सा तरीका था? एक आप याद कर लीजिएगा, होता था गुणनखंड विधि। होता था कि नहीं होता था? क्या होता था? गुणनखंड विधि। और तरीका नंबर दूसरा क्या होता था? भाग विधि। हाँ, भाग विधि। 2 तरीकों से निकालते थे कि नहीं निकालते थे? हमको लग रहा अब तक आप लोग इसी 2 तरीकों से ही पूरा मासा निकाले हैं। सही है गलत है? तो अब देखिए, इन्हीं दोनों तरीकों से कैसे निकालते थे, थोड़ा इनको हम याद करा देते हैं। कैसे निकालते थे? भाग वित्त। सबसे पहले हम भाग वित्त निकलवा के दिखाते हैं, ठीक है? तो भाग वित्त से आप कैसे निकालते थे? सबसे पहले हम आप लोगों को भाग वित्त निकाल के दिखाते हैं। याद करो, याद आएगा। जो बड़ी संख्या, अभी भाग वित्त रुको, सबसे पहले हम
किस विधि से निकाल दें, गुणनखंड विधि से निकालते हैं। तो गुणनखंड विधि से निकालने का तरीका था कि आप 15 का लेते थे क्या बेटा, एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते थे, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती थी, क्यों सही करें गलत कहते थे, उन अभाज्य संख्याओं से आप क्या करते थे, डिवाइड करते थे। लेकिन बाद में क्या करते थे आप लोग, अभाज्य संख्याओं से भाग देते थे। तो अभाज्य संख्या कौन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या भैया जी, 2। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। तो हम पहले चेक करेंगे क्या ये 15 2 से विभाजित हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा। तो हम 2 को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक, उसके बाद अगली अभाज्य संख्या क्या बेटा, 3। तो क्या 3 जो है, क्या 15 जो है 3 से विभाज्य हो रहा है, अवश्य हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा, 3 5 15। तो यहां पर हम 3 लिखेंगे, 3 5 15। अब बताओ मेरे भाई, क्या 5 अब किससे विभाजित करेंगे, 5 भी तो काटेंगे, तो 2 से तो कटेगा नहीं, 5 कट जाएगा, 3 से नहीं, 4 से कोई मतलब नहीं है। पूछो क्यों, क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए 4 का है कोई मतलब नहीं है। अब रहेगा क्या बेटा, 5। हम 5 से स्टार्ट करते, 5 से कटा तो 5 का 5, कब तक काटेंगे, जब तक यहां पर क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए। यानी कि आप लिख सकते 15 बराबर क्या मेरे भाई, 3 गुणे 5। समझ बात आई, एकदम जीरो लेवल से चलेगी बेटा, जीरो लेवल, डेमो क्लास है यूट्यूब वालों। और अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, कैसे में ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो सात्विक एकेडमी ज्वाइन करिए अकबरपुर में, ठीक है। और यूट्यूब पर ऐसे एक एक वीडियो पढ़ता चलता रहेगा, आप लोग भी ध्यान से सुन लीजिएगा। चलिए अब आ जाए 35 का निकालना स्टार्ट करते भाई। किसका निकालेंगे अब, ये तो 15 था और 35, अब 35 का निकालना स्टार्ट करते। तो 35 बराबर, तो सबसे पहले वही कार्यक्रम फिर होगा। सबसे पहले कितने काटेंगे बेटा, 2 से। सबसे पहले कितने, 2 से नहीं कटता, तब आगे बढ़ेंगे किसके पास, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से हम काटने का नाम नहीं लेंगे। उसके बाद कितने काटेंगे, 5 से। तो 5 से देखो, 5 7 35, उसके बाद 7 एकम 7, यानी कि 35 बराबर क्या लिख सकते हैं भाई मेरे, 5 गुणे 7। यानी कि 35 बराबर अगर हम देखें तो हुआ क्या, 5 गुणे 7। तो ये CF, ध्यान देना, ये CF क्या होता है, जो संख्या दोनों में कॉमन होती है वही क्या होता है, यह CF। जो संख्या दोनों में, दोनों गुणनखंडों में क्या हो, उभयनिष्ठ हो, वही संख्या क्या कहलाएगी, HCF। ये हो गया गुणनखंड विधि द्वारा, हायर कॉमन फैक्टर, है ना, या फिर महत्तम समाप्त वर्ग, है ना। ये हो गया ये CF माशापा के लिए, कोई दिक्कत, ये हुआ गुणनखंड विधि। और उसके बाद भाई आपको एक और मेथड बताया जाएगा, वो मेथड कौन सा रहेगा, भाग विधि। भाग विधि से देखिए, ये तो आपका हम लिख देते हैं गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। ठीक दिख रहा कि नहीं, उसमें कैमरे में दिख रहा, नहीं दिख रहा, दिख रहा। और अब इसके बाद आते हैं भाग विधि। कौन सी विधि, भाग विधि के बाद आते हैं भाग विधि से मासापा निकालना, भाग विधि। तो भाग विधि से कैसे निकालते थे बेटा, भाग विधि से निकालने के लिए आप 15 जो बड़ी संख्या है उसमें भाग दिया जाता है, किससे, छोटी संख्या। वेरी गुड बेटा। तो हम 15 से भाग देंगे किसमें, 35 में। तो 15 दूना 30, यानी कि आया कितना इधर, 5। इतना कोई दिक्कत। फिर इस 5 से, किससे, इस 5 से किसमें भाग देंगे, इस 15 में। वेरी गुड बेटा, इस 15 में भाग देंगे। तो 5 तिहाई 15, कट गया ना। जब कट जाए, जब आ जाए, कटे ना भी, जब यहां पर आ गया क्या मेरे भाई, 0, तब आपका जो लास्ट में जिससे भाग दिए हैं वही आपका बन जाता है क्या, CF। यानी कि लास्ट में कितने भाग दिए हैं, 5 से। तो ये 5 आपका बन गया क्या भाई मेरे, HCF। देखो यहां भी 5 आया और यहां भी 5 आया। क्या इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई,
आ गई ना, बहुत अच्छी बात। इतनी बातें आ गई कि नहीं आ गई? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो अब इसी प्रकार से बेटा ये छोटी संख्या थी, इसी प्रकार से इसी मेथड से बड़ी बड़ी संख्याओं का भी क्या निकाला जाता है, एचसीएफ। लेकिन सुनो, आप लोग किस क्लास में हो? क्लास 10th में हो, है ना? तो 10th वाले आप लोग ऐसे अगर लगाओगे तो एक भी नंबर नहीं पाओगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आप लोगों को इस तरीके से परीक्षा में नहीं लगाना है, क्योंकि आप लोग पहुंच चुके हैं किस क्लास में? क्लास 10 में। अब आप लोगों को पढ़ना क्या है? एक नई टॉपिक पढ़ना है। वो टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। वो क्या टॉपिक है? यूक्लिड विभाजन। आप कहोगे सर जी ये यूक्लिड गणितज्ञ थे, इन्होंने इसी का एचसीएफ निकालने के लिए एक बड़ा प्रोसेस अपनाया। कैसा प्रोसेस? बड़ा लंबा प्रोसेस, जिसमें इन्होंने बताया क्या कि ए बी कोई संख्या है, पूर्णांक संख्या है, तथा साथ में क्यू भी एक कोई पूर्णांक है और आर भी क्या है? पूर्णांक है। और इसके अनुसार, इसके माध्यम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर आर जो रहेगा वो बड़ा अथवा बराबर रहेगा किससे? 0 से। परंतु लेकिन हमेशा आर छोटा रहेगा किससे? बी से। ये प्रोसेस बताए कौन भाई? यूक्लिड महोदय बताए। कौन बताए ये प्रोसेस? हाँ, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां क्या A तो B से बड़ा ही होगा, R जो होगा वो बड़ा होगा किससे बेटा? R जो होगा वो 0 से बड़ा अथवा 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन हमेशा R छोटा रहेगा किससे? B से। ये बताए मेथड किसने? यूक्लिड ने बताए। इन्होंने कुछ चरण पर जिक्र किया कि कैसे इसका लागू होगा, कैसे फॉलो किया जाएगा। प्यास लग गई क्या बेटा तुमको? पानी पी लो, अच्छी बात है, गर्मी है ना, पानी पी लो। तो कैसे ये फॉलो होगा, कैसे लागू होगा, इसके बारे में यूक्लिड बताए थे। और यही आपकी परीक्षा में आने वाला भी है, आता भी है, उठा कर देख लेना, परीक्षा वाला प्रश्न उठा के देख लेना, ठीक है? तो देखिए अभी हम यूक्लिड के मेथड से बताना स्टार्ट कर रहे हैं। देखो सबसे पहले इनका एल्गोरिथम समझिए। एल्गोरिथम मींस इनकी प्रमेय के बारे में जानिए, ठीक है? तो एल्गोरिथम एक शब्द आया बेटा, क्या शब्द आया? एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम कौन दिए थे? एल्गोरिथम एक मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी, बड़ा खतरनाक नाम है यार, 1780 से 850 ईसा पूर्व, है ना? यहां पर इन्होंने एक मेथड एल्गोरिथम का नाम दिया, जिसका उपयोग अलजेब्रा में होता है। ये 9वीं शताब्दी में इसका उपयोग बताए थे, ठीक है ना? ये बताए थे एल्गोरिथम शब्द का। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हम आपको बताएंगे यूक्लिड के थ्योरम के बारे में। सबसे पहले आप लोग अब हेडिंग डालेंगे क्या? यूक्लिड विभाजन क्या प्रमेय। सबसे पहले यूक्लिड दिखाई पड़ा भैया? यूक्लिड दिखाई पड़ा ना? कट नहीं रहा ना? विभाजन प्रमेय। चलिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहो या फिर यूक्लिड विभाजन क्या कहो, प्रमेय, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सुनिए, देखिए इन्होंने 3 चरण दिए। कितने चरण दिए बेटा? 3 चरण दिए। जैसे यदि ए कामा बी कोई दो पूर्णांक हैं, यदि ए कामा बी कोई दो पूर्णांक हैं, यहां देखो बेटा, बीच में हम देखो कोई दो पूर्णांक है, ठीक है? ए कामा बी कोई दो क्या है बेटा? पूर्णांक, दो धनात्मक पूर्णांक। ये जानते रहिएगा कि
जो आपका यूक्लिड है ये धनात्मक पूर्णांकों पर ही लागू होगा। सब धनात्मक मतलब जानते हो, पॉजिटिव नंबर जो जैसे 5, 7, 1, 2, 3, 4 माइनस वाले पे नहीं होगा, नेगेटिव नंबर पर नहीं होगा, माइनस वाले नंबर पर नहीं। और ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय संख्या, पूर्णांक दो पूर्णांक है इनके साथ ए ऐसी अद्वितीय संख्या, अद्वितीय मतलब यूनिक, ये देखिएगा जब हम आपको बताएंगे कि सिद्ध कीजिए कि 6q + 3 या 6q + 1 या 6q + 5 ये विषम प्राकृतिक संख्या है, सिद्ध कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर q m बदलता रहता है, ये हमेशा यूनिक है। तब वहां पर कहो सर जी ये q के जगह आप m कैसे कर रहे हैं, सर जी ये m के जगह आप क्यों कहाँ कर रहे हैं, वहां तब इसका उपयोग होने वाला बेटा, बताएंगे इसके बारे में भी। समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसे हम जान पाएंगे इसके बारे में डिटेल बताया जाएगा। तो देखिए बेटा, कोई दो पूर्णांक हैं ऐसी अद्वितीय है, अद्वितीय p क्या है, अद्वितीय q है तथा साथ में क्या बेटा r है। तो यूक्लिड जी ने एक थ्योरम के बारे में बताया, थ्योरम बताया क्या, a बराबर bq प्लस r, क्या बताए, a बराबर bq प्लस r, और जहां ये देखो जीरो जो होगा वो r के बराबर होगा या r से क्या होगा छोटा होगा, लेकिन बेटा लेकिन r हमेशा जो होगा वो छोटा ही रहेगा, सॉरी b हमेशा जो रहेगा वो छोटा ही रहेगा किससे, r से। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, अभी भी आपको समस्या इस बात की होगी कि सर जी आप काहे को ये कह रहे हैं कि r तो 0 के बराबर होगा लेकिन b से काहे को छोटा होगा, है ना। इन सब बातों को अभी धीरे धीरे बताते हैं। देखिए ये बात यूक्लिड ने ये कहां से ये थ्योरम लाए, सबसे पहले उसके बारे में समझिए। आपको अभी हमने भाग विधि से एचसीएम निकालना सिखाया ना, तो इन्होंने कहीं से कुछ नया नहीं किए, ये भागे विधि को ही अपना लिए, ठीक। वहां भी कब तक प्रोसेस चलता गया था भाग विधि वाले में, जब तक लास्ट में क्या नहीं आया था, जीरो नहीं। यहां भी वही प्रोसेस चलेगा, कब तक चलेगा, जब तक अंत में क्या नहीं आएगा, जीरो। तो देखो यूक्लिड जी के अनुसार ये आपके अनुसार ये क्या होता है बेटा, भाज्य होता है। याद करो कक्षा 4 याद करो, ये यहां पर कौन सी संख्या, किस संख्या का नाम क्या होता है, भाज्य। और यहां इस वाली संख्या का नाम क्या होता है भैया जी, भाजक। और मेरे भाई इस वाली संख्या का क्या नाम होता है, भागफल। और मेरे मित्र इस वाली संख्या जो यहां पर आती है कुछ भी हो, इस वाली संख्या का क्या नाम होता है, शेषफल। वेरी गुड बेटा, शेषफल, ठीक। तो याद करो, याद आएगा कि भाज्य बराबर आपके सर जी बताते थे उत्तर की जांच कीजिए। जब भाग दिलाते थे तो भाग दिलाने के बाद कहते थे कि क्या करिए, उत्तर की जांच कीजिए। तो उत्तर की जांच में क्या कहलाते थे, भाज्य बराबर भाजक गुणे क्या मेरे भाई, भागफल धन शेषफल प्लस शेषफल। ये आपके गुरुजी बताते थे कि नहीं बताते थे, बताते थे। ये कब, कक्षा 4 में, 4 या 3 में ये बात बताए रहे होंगे आपके सर जी। सही है कि गलत है, सही है। तो यहां कुछ नया नहीं हुआ, ये जो भाज्य है यूक्लिड ने इसको बताया ये कोई पूर्णांक ए है, ठीक है। और उसके बाद जो भाजक है इसको यूक्लिड जी ने क्या बता दिया, बी है। और गुणा का निशान, ये जो भागफल है यूक्लिड के अनुसार ये क्या हो गया बेटा, क्यों, और प्लस आर को इन्होंने क्या कर दिया, शेषफल को आर। तो यहां पर जीरो जो होगा वो आर के बराबर या आर से छोटा रहेगा, और हमेशा आर जो रहेगा वो बी से क्या रहेगा, बड़ा। ये हुआ यूक्लिड जी के अनुसार। क्या हुआ यूक्लिड के अनुसार, कुछ नहीं, ये तो आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हो ना, बस केवल नया क्या जाने हो, एक नाम जाने हो। वो क्या नाम, यूक्लिड। बाकी सब का सब क्या मेरे भाई, पुराना है कि नहीं पुराना। इससे डरना मत। बहुत लोग जब ये नया टॉपिक हुआ था डर गए थे, और परीक्षा वाला इसको पूछता खूब प्रेम से है,
समझ रहे हो ना। अब तो 20 क्वेश्चन आपको आएगा। कई क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी। और उत्तर प्रदेश बोर्ड वाले इतने सज्जन होते हैं कि जिस चैप्टरवा को कटवाते हैं कहेंगे इसमें से नहीं पूछना है, उसी से जरूर पूछते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? तुम्हें वो भूल जाते हैं उस समय कि हमने पहले कहा था कि इसको काट दीजिए, नहीं पढ़ाना है। और जब परीक्षा देते हैं तो पता नहीं क्या कर लेते हैं, भूल जाते, किसी को जरूर दे देते हैं। समझ रहे हो ना कि उत्तर प्रदेश बोर्ड वाले कहां से दे कुछ पता, जो ना कहें उसको भी पढ़ो और जो हाँ कहें वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। बात है, देखो ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूं बेटा, समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि अभी पिछला रिकॉर्ड में देख के आ रहा हूं, बच्चे कह देंगे सर जी ये आ गया। अरे बेटा क्या करें, आपके बोर्ड वालों को कौन बताए, अब उनको कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि हम भी एक अध्यापक है, वो लोग भी अध्यापक है। दे दिए दे दिए, समझ बात आ गई। अभी पिछली बार क्या हुआ था? पिछली बार हुआ ऐसा कि कुछ ऐसे प्रश्नों को दे दिए इन्होंने जो कट गया था, बाद में क्या किए, जनरल मार्किंग कर दिए, नंबर बढ़ाए, कहे भैया नंबर बढ़ाना पड़ेगा इसका क्योंकि ये पढ़ाया नहीं गया है। समझ रहे कि ये बता रहे हैं भाई, बता रहे हैं। तो जो काटे उसको भी पढ़ो और जो ना काटे उसको तो जरूर पढ़ो। समझ बात आ गई कि नहीं? ये उत्तर प्रदेश बोर्ड का नियम है। क्या है बेटा? नियम है ना। अरे भाई जो नहीं पढ़ाया गया उसको आप दे दिए, उससे फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं। बाद में कहो हम नंबर बढ़ा देंगे, अरे भैया तू कैसे पता लगा ले गया कि जो बचा हुआ उसमें से वो बच्चे को आ रहा है? ये अच्छी बात, नंबर अच्छी बात नहीं है। सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? अच्छी बात क्या, बच्चे को कितना आ रहा है, बालक को जगाओ पहले, एक लपोटा मार के, गधा कहीं का सो रहा है। मारना नहीं यार, ये माफ करिएगा, मारेंगे नहीं तुमको। समझ बात है कि जगाने के लिए थोड़ा, ताकि अब नींद ना। चलिए मुद्दे पर आओ बेटा। मारने वारने वाला काम खत्म 2009 से ही, समझ रहे हो ना? आप समझिए, इसका मतलब आप ज्यादा समझ रहे हैं। मस्ती आ रही है, मस्ती आ रही है, सो रंग पे। गधा कहीं के। चलो मुद्दे पर आओ बेटा। A बराबर BQ प्लस R, ये सिस्टम आपको कुछ नया नहीं है, यूक्लिड जी ने क्या बताया। अब हम बताने वाले क्या मेरे भाई कि R जो होगा वो B से क्यों छोटा होगा और 0 के बराबर भी हो सकता है और क्यों बराबर नहीं हो सकता है, ये बात हम बताने वाले हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है ना। चलिए देखते हैं, इस सबको हम साफ कर दें। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताओ भाई, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इन सबको साफ करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। देख रहे हो बेटा, एक दिन में केवल ऐसे पढ़ाते हैं आराम आराम से। तो आज ऑफलाइन वालों को पढ़ाते हुए रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी केवल यूट्यूब वालों को पढ़ाते हैं, रिकॉर्ड करते तो थोड़ा स्पीड में हो गया होता, अब तक खत्म हो गया होता, हो सकता क्वेश्चन भी लग गया होता, है ना। देखिए बेटा, अब हम बताने ये चल रहे हैं क्योंकि यूक्लिड जी ने बताया A बराबर BQ प्लस R और 0 RB, ये बताना स्टार्ट किए, है ना। लॉन्ग वीडियो थोड़ा रहती है हमारी, तभी समझ में आता है। शॉर्टकट के चक्कर में एक दिन 2 दिन तैयार हुआ ध्वस्त। अभी मैंने बच्चों से, ऑफलाइन वाले बच्चों से पूछा कि बेटा बताओ A प्लस B का होल स्क्वायर, तो बड़े खुशी में बताए कि A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। मैं कहा वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात। लेकिन अब बताओ बेटा A अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। कक्षा 9th वाले बच्चों कहे सर जी तो हमको पढ़ाया ही नहीं गया। हम कहे रट लो बेटा, रट लिए केवल बस, सर जी ने आया 70 पढ़ाया भगे, है ना, रट लिए। आपको ये नहीं बताया कि लागू कहाँ होगा, कैसे होगा। अब अल्फा माइनस बीटा, भाई बताओ क्या दिक्कत है आप लोगों को? तो मैंने अल्फा माइनस बीटा यहां तक कि बफेलो प्लस काऊ का होल स्क्वायर बता दिए हैं। सही है गलत है? व्यवहारिक रूप से पढ़ो, है ना। ये भी हम बताते हैं कि नहीं ऑफलाइन में? क्यों भाई, सही करें गलत करें? हाँ चलिए बहुत है, एक ही बालक बोला, अच्छी बात है। हाँ, A बराबर BQ प्लस R। अब हम यहां पर बताने चल रहे हैं क्यों ये इतना नाटक, ये जो सिस्टम लिखा इसके बारे में। देखो वीडियो लंबी होगी, अच्छी पढ़ाई तभी होगी, इतना बड़ा कोर्स तुम लोग का नहीं है कि हम समाप्त ना कर पाए, समझ रहे हो ना। जो पढ़ो दुरुस्त पढ़ो, और एक गारंटी मैं और लेता हूं कि हमारा पढ़ाया हुआ विद्यार्थी 3 दिन के अंदर में अगर रिवीजन नहीं किया, समझ रहे हो, तो 1 महीना के अंदर में उसको ये लगेगा कि इनको पढ़ाना ही नहीं आता, भूल जाएगा। बेटा रिवीजन, गणित का मतलब है क्या? रिवीजन। जितना मैक्सिमम आप रिवीजन करेंगे उतना बढ़िया आपको मैथ आएगी।
समझ रहे हो कि नहीं? नहीं रिवीजन तो मैथ नहीं आएगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक। और एक बात और बता दें, मैथ कब मानिए कि हमको आ रही है, ये समझिए, सुनिए ध्यान से। आप कब मानिए कि हमको मैथ समझ में आ रही है? जब सर जी पूरा डिटेल थ्योरी बता दे, ठीक, और उसके बाद एक क्वेश्चन लगा दें, और एक क्वेश्चन लगाने के बाद अगला 2-4 क्वेश्चन उस टाइप वाला आप क्या कर दिए, लगा ले गए, उसी दिन से जान जाओ आपको मैथ आना प्रारंभ हो गई। समझ रहे हो कि नहीं? और मैथ कब नहीं आती ये समझो, अगर सर जी पूरा बताने के बाद एक क्वेश्चन, उसके बाद क्या बोले कि एक क्वेश्चन को उन्होंने क्या किया, समझाया, और बात तुमको सर जी अगलो बता देते हैं दौर अच्छा रहा, तुमको मैथ नहीं आती। अभी मैं इसी रिकॉर्ड क्लास में 1 सेकंड में नहीं बर्बाद करूंगा, अभी एक क्वेश्चन बताऊंगा, इसी में से एक बच्चे को बुला के अगला क्वेश्चन बोर्ड पर लगवाता हूं, तब बताऊंगा कि क्या ना मैथ आई कि नहीं आई। समझ रहे हो ना भाई? यूट्यूब वाले आप लोग भी समझ जाओ, सात्विक एकेडमी में फायदा क्या, देखो आप लोगों को मैथ स्टडी बाय दीपक यादव यूट्यूब चैनल पर मिलता रहेगा, और ऑफलाइन जुड़ने के लिए सात्विक एकेडमी में आना पड़ेगा, है ना? चलिए, अकबरपुर पटेल नगर में है तो गन हाउस के सामने चलिए आते एक बार। अब देखिए बेटा, हमने मान लीजिए वही 15 और क्या कहते हैं 35 वाला ही मुद्दा उठाए थे, ठीक। चलो 15 दूना 30, अब आया क्या 5। अब मेरे भाई यही तो बी है, यही तो क्यू है, इसे कोई मतलब नहीं, यही तो आर है, यही तो ये है कि नहीं है? अब देखो बेटा, अब बताओ जो भाग जितने में जाएगा हमेशा उससे कम रहेगा कि नहीं कहेगा शेषफल? हाँ, इसको कंडीशन और भी कर सकते हो। 35 में आप 15 से भाग देने के बाद 15 कम 15 का उत्तर जैसे कह दो, तब कितना बचेगा? 20। अब भैया अगर यहाँ पर 20 बचा तो एक बार और चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? इसीलिए मैं बता रहा हूं कि हमेशा जो आर होगा वो छोटा रहेगा। किससे? 20 से। और तब कहोगे सर जीरो कैसे आया? दिखा रहा हूं जीरो कैसे आया। अभी मैं 15 लिए बेटा, और उसके बाद 30 में भाग दिए, 15 दो ना, क्या जीरो आने की संभावना नहीं है? जीरो आया शेषफल की नहीं आया? इसीलिए मैंने बताया जीरो भी आता है। माइनस क्यों नहीं आता? क्योंकि रिमाइंडर माइनस में नहीं होता है भाग में बेटा। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो इतनी बातें आपको समझ में आई? ये थ्योरी की क्लास थी, डिटेल थी, ठीक। अब हम यूक्लिड का सिस्टम बताने चल रहे हैं बेटा। सिस्टम कैसे सवाल लगवाते हैं यूक्लिड महोदय। चलिए, बड़ी अच्छी बात। ये देखो बेटा, हम कब मानते हैं कि हम अच्छा पढ़ाते हैं? जब हम पढ़ाएं और हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा क्वेश्चन को लगा ले जाए, तब अपने आप को जानते सही पढ़ाते हैं। नहीं लगा पाया तो ध्वस्त हैं, नहीं सही पढ़ा पाते। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना बहुत गलत बात है। समझ बात आ गई कि नहीं आ गई? अभी देखो भी चेक करवाते भी, तुम लोग एक भी कटिंग छटिंग नहीं करेंगे और क्लास में यहां पर समाप्त करवा देंगे। अब देखो, हम बोलते हैं 35 और 15 का यूक्लिड के अनुसार हम कहें कि आप एचसीएफ निकालिए, हम निकालना स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे बेटा मेरे, जो बड़ी संख्या रहेगी उसको क्या मानेंगे हम? 35 ए। हाँ, वाह बेटा वाह। जो बड़ी संख्या रहेगी उसको क्या बना देंगे? ए। और बी बराबर छोटी संख्या जो रहेगी मेरे भाई उसको क्या बता देंगे? 15। अब रही बात क्यों और रही बात आर। देखिए, नया कुछ करने वाले ट्यूब इतिहास में, है ना। अब क्यों को हम कैसे करेंगे इसको देखिए ध्यान से। क्यों निकालने के लिए बगल में कहीं एक किनारे अलग से 35 में 15 से भाग देंगे तो 15 दूना 30, आया क्या 5। ये आपका क्यू है और ये आपका क्या निकल के आया मेरे भाई? यानी कि क्यू का मान कितना आया? 2। वेरी गुड बेटा। और आर का मान कितना आया? 5। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो यूक्लिड के प्रमेय के अनुसार, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर 0 आर बी। होता है कि नहीं होता है? होता है ना? होता तो होने दो। अब देखो मेरे भाई, ए के स्थान पर लिखेंगे क्या? 35 बराबर बी के स्थान पे 15 गुणे क्यू के स्थान पर 2 प्लस आर के स्थान पे बोलते रहो बेटा 5। अब यहां देखो 5 जो है वो बड़ा है किससे? 0 से। उल्टा लिख दे, 5 जो है वो बड़ा बेटा कितने? 0। अब देखिए मेरे भाई, यहां पर अभी हमारा ये CF
नहीं है। कब तक ये प्रोसेस करेंगे? जब तक रिमाइंडर क्या ना हो जाए, 0। आप भाग विधि में देखिए, वहां पे क्या हुआ था, कब तक प्रोसेस किए थे? जब तक रिमाइंडर क्या नहीं हो गया था, जब तक शेषफल क्या नहीं हो गया था, 0। तो अब देखो बेटा, अब रही बात आप क्या करें, क्योंकि हम यहां पर लिखेंगे 35 और 15 में शेषफल r का मान 0 नहीं हुआ, इसलिए अब पुनः यूक्लिड का आह्वान करेंगे कि आप फिर से आएंगे और हम आप फिर से आपका यूज करेंगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो यानी कि फिर से जो पहले का a था, जो पहले का b था, वो क्या बन जाएगा, a। यानी कि a बराबर क्या हो गया बेटा, 15, और b बराबर क्या हो जाएगा, जो r की वैल्यू थी वो क्या हो जाएगा, b। और क्यों का वैल्यू फट से निकाल लो, कितना, 15 में 5 से भाग दो, 5 तिहाई 15, 0 आया कि नहीं? यानी कि क्यू के स्थान पे 3 और बेटा आर के स्थान पे क्या हो गया, 0। तो यूक्लिड भाई फिर से बताए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, 0 आर, है ना, b। ठीक है। अब देखो बेटा, a के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, a के स्थान पे बेटा 15 बराबर b के स्थान पे 5 गुणे q के स्थान पे 3 प्लस 0। अब यहां पर 0 इक्वल टू 0 आ गया ना, यानी कि जब 0 मिल जाए तो यह CF क्या होगा, लास्ट वाला जो b होगा वही क्या हो जाएगा मेरे भाई, यह CF। लास्ट में b क्या आया है, 5, तो 5 यही आपका क्या हो जाएगा, यह CF। बताओ समझ में आया, समझ में आया? अब हम इसी पे एक ट्राई करते हैं बेटा, है ना, क्या करते हैं, ट्राई करते हैं किसी एक बालक को, कौन आएगा अपने आप से निकलकर, किसी एक बालक को तुरंत बुलाएंगे, एक भी कटिंग छटिंग रहेगी, फिर लगातार चलती रहेगी वीडियो, समझ में ना? हम दे रहे हैं एक क्वेश्चन, चलो किताब वाला क्वेश्चन दे देते हैं। आपकी किताब देखो, अभी हम किताब वाला क्वेश्चन नहीं बताए, और हम किताब वाला क्वेश्चन दे दिए, 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है, तो कौन आएगा, 135 और 225 का एचसीएफ निकाल ले। चलो तुम आ जाओ बेटा, ये निकाल के आना, चलो ठीक है, आ जाओ बेटा, तुम आ जाओ, हाँ आ जाओ। अभी देखो आप लोग भाई यूट्यूब वालों, तुरंत करके दिखाता हूं, लो भाई इसको मिटाओ पढ़ते, और उसके बाद उसका तुरंत तुम निकाल दिखाओ। यूट्यूब पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि तुरंत का तुरंत बच्चों के माध्यम से ही बता दिया जाएगा, ठीक है ना? चलिए ठीक है, आप तुरंत लगा के दिखाओ। ये होता है यहां पर हमारे पास, एक भी कटिंग छटिंग नहीं रहेगी बेटा। ये बेटा लो, तुम चाहे जैसे लिखो, उससे हमसे नहीं मतलब बेटा, बस केवल तुम सवाल को निकाल के दिखा दो बस। चलो वहां लिख सकते हो बेटा, अभी दिख रहा हो आर, हाँ ठीक है, अच्छा निकालोगे। हाँ बेटा ये है, इससे मिटाओ, इससे हम सामने तुम लोगों के खड़े रहेंगे ताकि पता ये चले पीछे बता रहे हो, कुछ नहीं बताएंगे। ये सब क्लास में ही हो रहा है ना? तुरंत का तुरंत। अब आपकी कट छट बिल्कुल भी नहीं रहेगी बेटा। कैसे पढ़ाते हैं, अभी इंग्लिश मीडियम वालों को भी ऐसे पढ़ाएंगे, और इंग्लिश वालों को देखना कैसे बुला के उनको भी ऐसे करवाएंगे। क्लास 10th का 12th का भी ऐसे रहेगा सिस्टम, और बहुत जल्द केमिस्ट्री भी पढ़वाने वाले हैं, ठीक है बेटा? यहाँ पर बेटा इक्वल का निशान मत लगाओ, इसलिए नहीं लगाओगे, हाँ बहुत सही।
वो लगाए थे हम इसलिए कंडीशन के कारण उसको लगाए थे बेटा। वाह, देखो बेटा जो यहां पर आया नहीं दिख रहे थे का, हाँ जो यहां पर आया उसको मौका देंगे यूट्यूब पर भी सवाल लगाने का, समझ रहे हो ना। हाँ पूरा दिख रहा भैया, उसमें कट नहीं हो रहा ना, ठीक, हम भी दिख रहे हैं, ठीक। ये देखो व्यवस्थित एकदम ये बच्चा सवाल ऊपर सवाल बच्चा लगा रहा, आप लगाते रहो बेटा, आप लगाते रहो, आप मत देखिए हमको, आप अपना काम करते रहिए। ये हम दिखा रहे हैं लोगों को कि कैसा पढ़ा रहे हैं, तुरंत सवाल बताओ और उसके बाद तुरंत बच्चे से उपयोग करवाओ, तब पता चलेगा कुछ, है ना। अपना ये एक प्रकार से आप लोग जानिएगा कि अपना ही हम क्या कर रहे हैं, डेमो ले रहे हैं, समझ बात आ गई। हाँ अभी इसके बारे में कहानी भी बताएंगे, अभी बच्चा अपने आप खुद बताएगा काहे कब ये मैथ, हाँ इधर लिख दो बेटा, इधर लिख दो, हम इधर हो जाए, दिख रहा ना भैया, बालिका दिख रहा, ठीक, मतलब वो पूरा दिख रहा ना, वेरी गुड बेटा, चलो आप लिखते रहिए। बस उधर नहीं दिख रहा होगा, उधर नहीं, नीचे लिख दो, पुनः उसको नीचे लिख दो, हाँ हाँ चलो बच्चा लिखा पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यानी कि पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग कर रहा बच्चा ये। ऐसे आप लोग भी बेटा लगा लेना, समझ रहे हो कि नहीं यूट्यूब वालों। अबे देखो मैं किताब का क्वेश्चन नहीं लगाया, बच्चा लगा रहा है। समझ रहे हो ना, केवल एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया था छोटा सा, ऐसे जीरो से हीरो बनना है तो यहां पर आना है। अभी ये अपनी कहानी खुद बताएगा, ये कैसे मैथ पढ़ने लगा, क्यों मैथ नहीं पढ़ता था, कब रात रात में कब से स्टार्ट हो गया मैथ पढ़ना, है ना। उधर नहीं दिख रहा बेटा, इधर ही लगाओ, इधर नीचे हम बता रहे हैं कि इधर नहीं, कितना बेटा यहाँ दिख रहा है, यहाँ तक कि नहीं दिख रहा, बस इसी किधर मत जाना बेटा, ठीक है ना। तो नहीं वो नहीं दिख रहा तो इधर थोड़ा लिख दो। वो लिखा 45 गुणे 2 प्लस आगे लिख रहा 0, ठीक है, उधर नहीं, उधर लिखा बच्चा लेकिन दिख नहीं रहा था। हाँ ठीक बेटा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपका आंसर कितना आया? 45। अब आप बता दीजिए आप मैथ कब से पढ़ना स्टार्ट किए हैं, कैसे पढ़ रहे थे, सब सब्जेक्ट में मैथ कैसे स्टार्ट किए थे पढ़ना? सही बात है भाई, करो। ये देखो ये अपना परिचय भी देंगे और खुद बताएंगे कैसे मैथ पढ़ना स्टार्ट किए थे, बताइए। Myself Shivansh Mishra. I read in class 10th. हाँ हिंदी बता रहा है, हिंदी यूपी बोर्ड वाले हैं ना। जब से हम सर से कोचिंग कर रहे हैं तब से मैथ काफ़ी अच्छी हो गई है। उसके पहले मैथ काफ़ी वीक थी, बाकी सब्जेक्ट से काफ़ी वीक थी मैथ, और जब से सर से पढ़ रहे हैं तब से मैथ में काफ़ी सुधार है।
मम्मी तुम्हारी क्या बोली थी जब तुम पढ़ रहे थे? मम्मी कह रही थी कि इससे पहले कभी मैथ नहीं पढ़ता था, अब पहली बार इतने अच्छे से मैथ पढ़ रहा है। हाँ, और रात में क्या करते हो? रात में क्या करते हो? रात में काफ़ी टाइम तक मैथ ही लगाते रहते हैं, जब से मैथ समझ में आने लगी है। और पहले? पहले मैथ कभी लगाते ही नहीं थे। हाँ, ध्यान है बेटा। ये सही बात कह रहा बच्चा, ये सही बात कह रहा बच्चा। ये पहले मैथ नहीं लगाता था और अब अभी उसी बच्चे को हम लेकर आए। हम खुद ही इसकी कॉपी चेक किए हैं, 12 नंबर। पहली बार जब चेक किया था तो 18-16 नंबर सब विषय में ये बोलता था। शौक हो गए हम खुद ही की 16 नंबर 17 नंबर। अब यही बच्चा देखो तुम लोगों के सामने बोल रहा है, समझ रहे हो ना। आगे और अभी किसी और को बुलाते हैं, नहीं अब नहीं बुलाएंगे, इसके बाद फिर किसी और दिन बुलाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों ने देखा क्यों ज्वाइन करेंगे मैथ स्टडी बाय दीपक यादव, और क्यों ज्वाइन करेंगे सात्विक एकेडमी। अब आप लोगों को भरपूर पता चल गया होगा, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।